हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति के जितने भी सारे सूत्र होते हैं उसको एक ही वीडियो में बहुत आसानी तरीक़ा से सिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का सूत्र सीखने के लिए या त्रिकोणमिति का प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज का ये मेरा फिगर है, जिसमें मेरा ये समकोण त्रिभुज का जो मेरा यहाँ पे लंब खड़ा हुआ मेरा भुजा जो है, इसके यहाँ बीच में मेरा कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम समझेंगे कि इसका भुजा के बारे में और कोणों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा भुजा मेरा जो लंब खड़ा हुआ है, ये मेरा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो परपेंडिकुलर भी कहते हैं, या इसे आप पी से भी सूचित कर सकते हैं। फिर मेरा जो त्रिभुज का जो मेरा जहाँ पे बैठा हुआ मेरा त्रिभुज है कि भुजा है, उसको हम आधार कहेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर जहाँ पे आसन ग्रहण किए हो रहता है उसको हम आधार कहते हैं। तो ये मेरा रह हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में बोलें तो इसको बेस बोला जाता है, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। फिर मेरा आखिरी में मेरा ये जो विकर्ण जैसा तिरछा भुजा है, इसको हम कर्ण कहते हैं, क्योंकि महाभारत में भी जितने भी भाई होते थे तो उसमें सबसे बड़ा भाई कर्ण ही होता था। तो इसी प्रकार इसमें सबसे बड़ा भुजा मेरा ये है विकर्ण वाला, इसको हम कर्ण बोलेंगे। और कर्ण का इंग्लिश का अगर बात करें तो हाइपोटेनस होता है, जिसका मीनिंग होता है HYPOTENUS, हाइपोटेनस, जिसको हम H से सूचित करते हैं। तो मेरा ये लंब वाला मेरा कहलाएगा परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से सूचित करते हैं या लंब भी बोल सकते हैं। और ये जो मेरा आसन ग्रहण किया हुआ त्रिभुज का जो निचला भुजा है, ये मेरा आधार कहलाएगा, जिसका इंग्लिश मेरा बेस होता है, इसको बी से सूचित करेंगे। और आखिरी में मेरा सबसे बड़ा भुजा जो है ये मेरा कर्ण कहलाएगा, जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको हम एच से सूचित करेंगे। तो इस प्रकार से सूचित करने के बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले इसका मान होता है, मान लीजिए कि इस एंगल का मान हम रख देते हैं ए, और इस एंगल का मान हम बी रखेंगे, और इस एंगल का मान सी भी रखेंगे, या इस एंगल के मान आप कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें फार्मूला होता है, तो फार्मूला मेरा यहाँ से 3 फार्मूला निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा लंब यानी परपेंडिकुलर मालूम है और मेरा बेस भी मालूम है, और कर्ण का मान निकालना है, तो किस तरीक़ा से निकालेंगे, तो इसके लिए मेरा सूत्र होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, चलिए सीखते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या होता है कि मान लीजिए कि कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का सूत्र क्या लगाएंगे, यानी h बराबर अगर पूछ ले तो हम क्या करेंगे कि h बराबर का सूत्र लगाएंगे। h बराबर मेरा सूत्र होता है कर्ण बराबर, यानी लंब और आधार को जोड़ के हम लिखेंगे, यानी हो जाएगा कर्णी लंब स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हम पी से सूचित करते हैं, तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस, और बेस यानी बी से सूचित करते हैं इसलिए लिखेंगे बी स्क्वायर। तो मेरा कर्ण का सूत्र हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर अंडर रूट। अगला सूत्र देखते हैं। यदि मान लीजिए कि मेरा कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लंब नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का सूत्र लगाएंगे, यानी पी बराबर सूत्र लगाएंगे। तो पी बराबर मेरा सूत्र क्या हो जाएगा, पी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण में से आधार को घटाएंगे। तो कर्ण क्या है मेरा एच रखते हैं, तो एच का स्क्वायर करेंगे और माइनस बी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी मेरा जो लंब का यानी परपेंडिकुलर का मान जो निकलेगा ये मेरा होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अंडर रूट। तीसरा मेरा सूत्र होगा, मेरा कर्ण का हो गया, लंब का हो गया, और अब मेरा बचा आधार का। तो आधार यानी बी से हम सूचित करते हैं, तो बी बराबर लिखेंगे। तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कर्ण में से लंब को घटाएंगे। जिस तरह से लंब को निकालने के लिए हम कर्ण में से आधार को घटाए थे, तो अब क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए कर्ण में से लंब को घटाएंगे, यानी मेरा कर्ण कितना है मान एच, तो एच का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, पी का स्क्वायर करेंगे। तो मेरा आधार का सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे, और इसको क्या करना है कि याद करते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम जो है हम अब पढ़ने वाले हैं, और अब हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति के, अब हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति ये अनुपात।
अब हम क्या सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे। तो त्रिकोणमितीय गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन ही त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा कहलाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी मेरा रेशियो जो होता है, अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेशियो। ये जो मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ये मेरा 6 होता है। बारीकी से समझना है कि त्रिकोणमितीय जो होता है मेरा कितना होता है, तो 6 होता है। अब मेरा रही बात कि मेरा जो त्रिकोणमितीय रेशियो जो है मेरा कितना होता है, 6। तो होता कौन कौन है, तो सबसे पहले हम समझेंगे। तो इसका 6 रेशियो होता है, यानी 6 अनुपात होता है, जिसको हम पहला कहते हैं साइन। अगर इसके साथ अगर कोण का माप लेके चलें, इसलिए मैंने बोला है कि जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो यानी इस कोणों का माप के लिए हम, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सी कोण है, तो यहाँ साइन सी भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको मान लीजिए कि थीटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मेरा अनुपात का मान जो है, साइन जो है, इसके साथ हम क्या करेंगे, थीटा को जोड़ के चलेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा। दूसरा में मेरा हो जाएगा कॉस थीटा। तीसरा में मेरा हो जाएगा टेन थीटा। चौथा में मेरा हो जाएगा कोसेक थीटा। अगला मेरा हो जाएगा 5 नंबर का सेक थीटा। और आखिरी में जो छठा नंबर है मेरा हो जाएगा कॉट थीटा। इस तरह से करने के बाद ये मेरा सभी जो है मेरा अनुपात है। अनुपात लिखने के बाद इसमें भी मेरा मान होता है। ये मेरा जो है त्रिकोणमितीय का सदस्य है, और त्रिकोणमितीय में टोटल सदस्य मेरा 6 गो होता है, यानी इसी को हम अनुपात कहते हैं, जो मेरा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसमें भी मेरा क्या होता है, मान होता है। मान कौन क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरा साइन थीटा है, तो साइन थीटा जब बोलेगा तो ये जो लंब और कर्ण में है इसका अनुपात होता है, यानी लंब का अनुपात होगा मेरा कर्ण। जब साइन पूछेगा तब, जैसे कि साइन यहाँ पूछ रहा है, तो साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी साइन का अनुपात होता है इसमें और इसमें, यानी लंब और कर्ण में। तो हम लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से सूचित करते हैं, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको एस से बोलते हैं। तो साइन थीटा का मान मेरा हो जाएगा पी बटा एच। और यहाँ पे एक याद करना है, बाकी दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इसको किस तरह से याद करेंगे, चलिए सीखते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि साइन का मेरा होता है पी बटा एच, तो जस्ट साइन का उल्टा मेरा हो जाएगा कोसेक का। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। तो कोसेक देखिए मेरा यहाँ पे है, तो साइन का उल्टा होगा, यानी साइन का मेरा होता है पी बटा एच, तो कोसेक का हो जाएगा एच बटा पी। इसी प्रकार से हम देखेंगे कोस का। तो कोस का जो होता है रेशियो में अगर बांटेंगे तो मेरा यहाँ आधार और कर्ण में होता है। तो कर्ण यानी आधार में क्या करेंगे, इसका बंटवारा करेंगे, तो मेरा बी यानी बेस का बी होता है, तो हम लिखेंगे शॉर्टकट में बी लिखेंगे। बट्टा में यानी रेशियो का मतलब ही क्या होता है, बट्टा यानी बांटना। और मेरा कर्ण का मान कितना है, एच। अब इसी प्रकार से जब कॉस का जब मान निकालिएगा, तो कॉस का एक याद करिएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो यानी कॉस का बी बटा एच, तो कॉस का उल्टा जस्ट होता है मेरा सेक। तो सेक का उल्टा यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का बी बटा एच, तो सेक का मेरा हो जाएगा एच बटा बी। अब क्या बचा कि टेन और कोट बचा, तो यानी टेन का उल्टा मेरा हो जाएगा कोट। तो टेन का क्या होगा, एक बार क्या हुआ कि लंब से कर्ण में बंटवारा हुआ साइन में, फिर कॉस में मेरा हुआ आधार और कर्ण में, तो यहीं टेन का हो जाएगा मेरा लंब और आधार में, यानी लंब का बी होता है और आधार का बी होता है, यानी पी बटा बी हो जाएगा। और टेन का जस्ट उल्टा मेरा हो जाएगा कोट का। तो कोट का मेरा हो जाएगा, जब इसको उलटेंगे तो मेरा बी चल जाएगा ऊपर और पी चलाएगा नीचे, यानी अंश के स्थान पे हर में चलाएगा और हर का अंक स्थान में चल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सभी को भी याद करना है, एक याद करिएगा दूसरा याद होगा। जैसा कि साइन थीटा का होता है पी बटा एच, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो एच बटा पी हो जाएगा। टेन का उल्टा होता है मेरा पी बटा बी होता है, तो टेन का उल्टा मेरा कोट हो जाएगा, यानी बी बटा पी हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा मेरा सेक थीटा, यानी कॉस थीटा का बी बटा एच होगा, तो सेक का एच बटा बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से और अगला यानी गुणनफल का सूत्र देखते हैं, यानी त्रिकोणमितीय में गुणनफल का जो सूत्र चलता है उसका देखेंगे, फिर आखिरी में देखेंगे योगफल का। इसलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए सीखते हैं। अब हमारा जो है चलेगा त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय गुणनफल। क्या चलेगा? त्रिकोणमितीय गुणनफल। तो त्रिकोणमितीय गुणनफल में क्या होता है उसको हम बारीकी से देखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है। चलिए सीखते हैं। तो इसमें गुणनफल के स्थान पर क्या होगा, चलिए सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि साइन का उल्टा इसमें हुआ था मेरा कोसेक, तो इसमें भी जो होता है गुणनफल में साइन का गुणज क्या होगा, मेरा कोसेक ही होगा। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। यानी साइन का गुणज में क्या होगा, कोसेक होगा। तो इसका मान मेरा कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ मेरा जो गुणनफल के सूत्र में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान मेरा कितना निकला, 1। तो यहाँ से ही मेरा क्या होगा, 3 सूत्र बनेगा। तो यहाँ से जब 3 सूत्र को निकालेंगे किस तरह से निकलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल ये मेरा कोसेक थीटा गुना में है, तो गुना में है तो बराबर के पार जब भेजेंगे तो मेरा हो जाएगा भाग में चल जाएगा। यानी कोसेक थीटा जो है कहाँ चल जाएगा, भाग में। इसी प्रकार से जब कोसेक थीटा बराबर जब निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर, तो मेरा जो साइन थीटा है गुना में है बराबर के पार जब भेजेंगे मेरा हो जाएगा भाग में, यानी 1/साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा 3 सूत्र निकला, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यानी इसमें जो है इसी प्रकार जो अनुपात में पढ़े थे कि साइन थीटा का उल्टा मेरा होता है कोसेक थीटा, तो इसी प्रकार गुणनफल में जो होता है साइन थीटा का गुणज मेरा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि साइन थीटा का मान निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होगा, कोसेक थीटा मेरा गुना में है बराबर के पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से कोसेक थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा मेरा गुना में है, इधर जाएगा बराबर के पार में भाग में हो जाएगा। यानी यहाँ से मेरा 3 सूत्र निकला। फिर अगला अनुपात को देखेंगे गुणनफल के रूप में। अगला मेरा भी इसी प्रकार से होगा, कॉस का उल्टा यानी कॉस थीटा इंटू इसका उल्टा हो जाएगा मेरा सेक थीटा। यानी कॉस थीटा का गुणज इसमें हो जाएगा सेक थीटा और इसका बराबर में मेरा हो जाएगा 1। और यहाँ से भी मेरा 3 सूत्र निकलेगा, यानी कॉस थीटा जब निकालेंगे कॉस थीटा तो मेरा सेक थीटा गुना में है बराबर के पार जाएगा भाग में होगा, यानी 1/सेक थीटा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि यहीं से सेक थीटा का मान निकालेंगे, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरा फिर क्या निकला, 3 सूत्र यहाँ से निकला। फिर इसी प्रकार से हम अगला अनुपात को देखेंगे। तो अगला अनुपात क्या होता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। यानी मैं बता दूं कि जितना भी गुणज में होगा यानी गुणनफल में होगा उसका जो मान होगा 1 ही होगा। जैसे कि मेरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना था, 1। तो इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो इसका एक को मतलब 1 याद करने से मेरा सभी सूत्र याद हो जाएगा। यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए क्या किए कि सेक थीटा जो है गुना में है तो बराबर के पार जाएगा भाग में जाएगा। इसी प्रकार से सेक थीटा को जब निकालेंगे तो कॉस थीटा मेरा गुना में है तो बराबर के पार जाएगा भाग में। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे। तो टेन थीटा का जब मान निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर, तो इसका मान हो जाएगा 1/कॉट थीटा, यानी गुना में है तो जाएगा भाग में। फिर निकालेंगे कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा मेरा 1/टेन थीटा, यानी जो गुना में रहेगा वो बराबर के पार भागा में जाएगा। यानी मेरा जो गुणनफल के रूप में जो मेरा सूत्र था, गुणनफल के रूप में ये मेरा टोटल इतना ही फार्मूला चलेगा। अब हम क्या देखेंगे, ये मेरा गुणनफल का मेरा समाप्त हो गया है। तो समाप्त हो गया है तो इसमें कितना निकला, 4 या 12 फार्मूला निकला। यानी 12 सूत्र को याद कर लेना है गुणनफल के सूत्र को। अब हम क्या सीखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका योगफल का सूत्र देखेंगे। तो योगफल का सूत्र किस तरीक़ा से याद करना है और लिखना है, चलिए सीखते हैं। अब हम क्या सीखेंगे, त्रिकोणमितीय योगफल। योगफल में क्या होगा, जो अनुपात का जो मान है 6 अनुपात जो होता है उसका योगफल में कौन कौन सा मान को हम योगफल के साथ लेकर चलेंगे, चलिए उसको बारीकी से हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा योगफल में कि इसमें चेंज हो जाता है, यानी जो रेशियो का जो मान होता है उसमें योगफल में जुटेगा अलग अलग। यानी उसमें हुआ था कि गुणनफल में कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हुआ था, तो इसमें हो जाएगा मेरा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और योगफल में भी क्या होगा कि इसका बराबर में जो मान निकलेगा मेरा योगफल में उसका भी मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन सिर्फ इसमें क्या होता है कि साइन के साथ मेरा योगफल में कॉस चलेगा,
गुणनफल में क्या होता था कि साइन के उल्टा यानी गुणनफल के रूप में कोसेक चलता था, तो इसमें साइन के साथ मेरा कॉस चलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला याद करने के बाद हम क्या करेंगे कि इससे हम 3-4 फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये मेरा कॉस स्क्वायर थीटा जो है बराबर के पार भेजेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से क्या निकलेगा, फिर एक फार्मूला निकलेगा कि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का मान जब निकालेंगे तो इपटी जाएगा ओवर रूट, यानी दाएं पक्ष में जब भेजेंगे स्क्वायर को तो मेरा रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो मेरा अंदर में कितना लिखाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमारा 2 फार्मूला यहाँ से निकला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक फार्मूला निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के पार भेजेंगे, तो हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा कॉस थीटा बराबर, तो स्क्वायर जब हटेगा तो दाएं पक्ष में मेरा क्या होगा, ओवर रूट चढ़ेगा, तो मेरा होगा, इसको टोटल लिख देंगे यानी कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ से कितना सूत्र निकला, 1 2 3 4 और 5, तो 5 को यहाँ से रेशियो से मेरा योगफल में 5 सूत्र निकला। तो इसी प्रकार से हम दूसरा रेशियो को भी निकालेंगे, तो दूसरा रेशियो को जब निकालेंगे तो दूसरा रेशियो का क्या होगा, तो साइन के उल्टा मेरा कॉस हुआ, यानी साइन के साथ योगफल कितना चला कॉस्ट। तो अब क्या होगा कि सेक के साथ मेरा क्या चलेगा, टेन चलेगा, तो हम लिखेंगे कि सेक, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर के साथ मेरा चलेगा इसमें 10 चलेगा। तो जब सेक थीटा का मान निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से मेरा निकलेगा, यहाँ से अगला फार्मूला यहाँ से क्या निकलेगा कि जो सेक स्क्वायर थीटा है ये मेरा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, और इसको इधर भेजेंगे तो मेरा क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में बराबर के पार जाएगा, क्या होगा माइनस में होगा कितना 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचेगा 1, बराबर के पार में कितना बचेगा 1। फिर यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा, क्या चाहिए यहाँ से सेक थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो दाएं पक्ष में क्या होगा रूट चढ़ेगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कि 1-2 फार्मूला और लिख लेगा, क्योंकि योगफल में मेरा 5 फार्मूला यानी 5 सूत्र मेरा निकलता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे 10 थीटा का मान निकालेंगे, तो 10 थीटा यानी 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, यानी ये मेरा प्लस में है तो बराबर के पास जाएगा तो मेरा क्या होगा माइनस में होगा, यानी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से जब करेंगे तो 10 थीटा बराबर जब निकालेंगे तो 10 थीटा बराबर ये मेरा स्क्वायर में बराबर के पार जाएगा, क्या होगा ओवर रूट चलेगा, तो ओवर रूट में हमें क्या करेंगे अंदर में लिखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी मेरा 5 सूत्र निकला। सबसे पहला क्या निकला कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। फिर क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यानी मेरा जो 10 थीटा है प्लस में बाएं साइड में भेजेंगे तो मेरा माइनस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। फिर यहीं से क्या होगा यहाँ से कि सेक थीटा यानी स्क्वायर को जब दाएं पक्ष में भेजेंगे तो मेरा रूट चढ़ेगा, तो मेरा हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अंडर रूट। फिर यहाँ से मेरा होगा 10 थीटा बराबर, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर मेरा हो जाएगा, यानी सेक थीटा जो है मेरा प्लस में है तो दाएं पक्ष में जब भेजेंगे तो मेरा माइनस में हो जाएगा। अब क्या होगा कि 10 थीटा बराबर जब बोलेगा निकालने के लिए तो स्क्वायर जब इपटी हटेगा तो दाएं पक्ष में मेरा क्या चलेगा ओवर रूट, तो मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट। तो इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न सूत्र को भी देखेंगे, तो इसी प्रकार से हम तीसरा सूत्र को भी देखेंगे, यानी कोसेक और कोट को लेकर देखेंगे। तो कौन देखेंगे कोसेक और कोट के साथ हम सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तीसरा सूत्र को हम देखेंगे, तो तीसरा सूत्र में क्या हो जाएगा, तो इसमें कोसेक और कोट का कॉम्बिनेशन का योगफल चलेगा। तो जैसा कि मान लीजिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर जब पूछ ले तो इसका मान हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार से मेरा कॉम्बिनेशन चलेगा, तो जिसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जब कोट स्क्वायर थीटा बराबर जब निकालेंगे यहाँ से तो मेरा होगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस में मेरा 1 है, बराबर के पार आएगा तो मेरा माइनस में हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मेरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से निकालेंगे तो मेरा कॉट थीटा बराबर जब निकलेगा तो स्क्वायर जो है बराबर के पार जाएगा तो अंडर रूट चढ़ेगा। तो मेरा यहाँ पे होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर निकालेंगे यहाँ से क्या चीज़, तो मेरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मान क्या होगा, मेरा 1 होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। तो फिर यहाँ से क्या होगा, जब आप कोसेक का मान निकालेंगे, जैसा कि मान लीजिए फिर कोसेक का मान निकालना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये मेरा माइनस में बराबर के पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहीं अगर यहाँ से भी क्या करेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा को हटा के कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर जब हटेगा तो मेरा ओवर रूट चढ़ेगा और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से मेरा योगफल का रेशियो यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो योगफल का सूत्र है ये मेरा समाप्त होता है। अब इसमें क्या चलता है कि रेडियन यानी कोणों से संबंधित सूत्र चलता है। क्या चलता है, कोणों से संबंधित सूत्र। कोणों से संबंधित सूत्र का मान चलेगा। तो इसका मान किस तरह से होता है, चलिए इसको भी हम आसानी तरीका से सीखते हैं। कोण में क्या होगा कि देखिए, कोण में इसमें 3 कोण होता है। इस तरह से मान लीजिए कि त्रिभुज है तो 3 कोण होता है, लेकिन इसमें जो होता है मेरा समकोण त्रिभुज का मान होता है, यानी समकोण कोणों का माप निकालना होता है। क्या निकालना होता है, माप निकालना होता है। तो इस समकोण का माप होता है मेरा 90 डिग्री होता है। तो यही समकोण कोण का अभी रेशियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए साइन का निकालना है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम पहले पढ़े थे कि साइन के उल्टा होता है कॉस पढ़े थे, तो इसमें भी साइन का उल्टा हो जाएगा मेरा कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। इसी को हम क्या करेंगे, उलट के लिखेंगे जब, तो हो जाएगा मेरा कॉस थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा फार्मूला को निकालेंगे, तो इसमें 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसी कॉट थीटा का उल्टा मेरा 10 थीटा हो जाएगा, यानी कॉट थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा 10 थीटा। फिर अगला फार्मूला को जब देखेंगे तो अगला मेरा होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा मेरा सेक थीटा। जस्ट कोसेक का उल्टा होता है मेरा सेक, तो सेक थीटा यानी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। तो इस तरह से मेरा जितना भी सारा जो त्रिकोणमिति में मेरा जो फार्मूला चलता है ये मेरा फार्मूला समाप्त हो गया है। इतना ही होता है, सिर्फ एक रेशियो का पढ़ना है, यानी जो मेरा रेशियो में एंगल यानी कोणों का जो मान होता है उसको सिर्फ पढ़ना है। तो उसको अगली वीडियो में ट्रिक माध्यम से मैं बता दूंगा। अगर सीखना है, अगर वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो हम क्या करेंगे कि रेशियो का जो कोणों का माप का मान होता है उसको हम अगली वीडियो में बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी सारे फार्मूले हैं उसको याद कर लीजिए, और अगली वीडियो में क्या सिखाना है कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।